नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी के करेंट अफेयर्स के आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 8 जून से जो है आपका पेपर शुरू है, तो आज का यह सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपके परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहेंगे जो आपका एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हर पार्वती कथा जो एक कृति है, इसके लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजकुमार मुखोपाध्याय। राजकुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा, यह यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? जैसे यह 35वां पुरस्कार इनको मिला है, इसी प्रकार पहला जो पुरस्कार है वह किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवंशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू करी है? अनमोल योजना साथियों शुरू की है किसने? दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनमोल जो है कैसी योजना है? तो आनुवंशिक परीक्षण के लिए, नवजात शिशुओं के आनुवंशिक परीक्षण के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अनमोल योजना का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में आनुवंशिक बीमारियों का समय पता लगाकर उसका इलाज करना ही इसका जो है मुख्य जो है योजना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? साथियों, दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड या भारत। याद रखिएगा, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पाकिस्तान जो है सबसे जो है प्रदूषित देश है। पाकिस्तान जो है सबसे प्रदूषित देश है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। IQ एयर स्विट्जरलैंड की एक वैश्विक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है। स्विट्जरलैंड की, कहाँ की? स्विट्जरलैंड की। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व रंगमंच दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस 2026 यह मनाया गया 27 मार्च को। साथियों 27 मार्च, ऑप्शन नंबर सी साथियों 27 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले कब मनाया गया था? 1961 में। 1961 में यह सबसे पहले मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का नाम क्या है? संयुक्त अभियान का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इसका नाम है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। क्या नाम है? ऑपरेशन अपस्ट्रीम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें वाडा की, वाडा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है कहाँ पर? कनाडा में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है कनाडा में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले भारत का एंटी डोपिंग, भारत का जो एंटी डोपिंग संस्था है उसका नाम है नाडा। क्या नाम है? NADA, नाडा जो है इसका नाम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा है? पहला राज्य क्रिकेट संघ है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे MCA भी कहा जाता है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम ने साल 2011 में ऐतिहासिक वनडे क्रिकेट विश्व कप के फाइनल की मेज़बानी करी थी। 2011 में जो है वनडे विश्व कप फाइनल की मेज़बानी करी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने? पहले मनोनीत सांसद बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन? हरिवंश नारायण सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप याद जरूर रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखेंगे 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे जीएसआई कहा जाता है, ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए साथियों, कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आईटी हब भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आईटी हब, और इसके साथ साथ इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? एप्पल इंक ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है किसको? जॉन टर्सन को। याद रखेंगे जॉन टर्नस, याद रखेंगे जॉन टर्नस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्पल इंक जो है अमेरिका की एक विश्व प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। स्टीव जॉब्स ने की थी। किसने? स्टीव जॉब्स ने इसकी स्थापना करी थी। इस दिग्गज अमेरिकी कंपनी का मुख्य वैश्विक मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। यूएसए कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, कौन से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है आर्याना सबालेंका ने। याद रखेंगे आर्याना सबालेंका ने यह खिताब जीता है। आर्याना सबालेंका जो है वो कहाँ की निवासी है? बेलारूस की निवासी है। याद रखेंगे यह बेलारूस की एक विश्व प्रसिद्ध और शीर्ष रैंकिंग वाली महिला टेनिस खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? टेनिस की एक खिलाड़ी है। अगर बात करें बेलारूस के से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि उसकी राजधानी, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क जो है इसकी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। क्या है? रूबल जो है बेलारूस की मुद्रा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को वैश्विक स्तर पर खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है, यानी ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर यानी खेलों का ऑस्कर किसे कहा जाता है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। किस संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने इस वृक्ष को विकसित किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। सौर वृक्ष का अर्थ है कम से कम जगह में पेड़ों की शाखाओं की तरह पैनलों को व्यवस्थित करने के बिजली बनाने के तकनीक को जो है हम लोग क्या कहते हैं? सौर वृक्ष कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। दिवसों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2026 यह मनाया गया कब? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सबसे पहली बार 22 अप्रैल 1970, 22 अप्रैल 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 22 अप्रैल 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस इसको आप याद रखिएगा। और 22 मई को अगर बात करी जाए, 22 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। यह 22 से आप संबंधित ये सारे तीनों आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अप्रैल 2026 में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? बुल्गारिया के जो प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है वो रूमेन रादेव ने जीता है। किसने? रूमेन रादेव ने जीता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सोफिया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि सोफिया जो है वो किस देश की राजधानी है? तो यह है बुल्गारिया की राजधानी। याद रखेंगे बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक उन्नत सैटेलाइट अमेजिन किसने विकसित किया है? इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है DRDO ने। किसने? DRDO साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
DRDO ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें इसके जो है फुल फॉर्म की तो याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका पूर्ण रूप होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है, DRDO का पूर्ण रूप क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958, याद रखिएगा इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एशिया क्षेत्र के किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से बोरीम किम को, किसको, बोरीम किम, दक्षिण कोरिया के लिए बोरीम किम को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से जो है सम्मानित किया गया है। अगर बात करें यहाँ की राजधानी जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी है सियोल। क्या है, सियोल। ये जितने भी राजधानी और मुद्राएं हम आपको बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे आपके जीके जीएस में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यूनेस्को की पीपुल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस वर्ष तक लगभग 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं। 90% विश्व धरोहर स्थल जो है खतरे में पड़ सकते हैं 2050 तक। ऑप्शन नंबर ए 2050 तक ये पढ़ सकते हैं। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए हुई थी और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस पेरिस में जो है इसका मुख्यालय है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल 2026 में लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी मिली है जिससे जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नए जिले। ऑप्शन नंबर बी 5 नए जिले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके भारत का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें जाए तो वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन जो है इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंडी डॉलर। न्यूजीलैंडी डॉलर जो है इसकी मुद्रा है। न्यूजीलैंड दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और इसके मूल निवासियों को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो न्यूजीलैंड है उनके मूल निवासी को जो है माओरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माओरी। याद रखेंगे इनको माओरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारत। ऑप्शन नंबर ए साथियों भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र की राजधानी जो है काहिरा होती है। याद रखिएगा मिस्र की राजधानी है काहिरा और यहाँ की मुद्रा है पाउंड। क्या है, यहाँ की मुद्रा है पाउंड। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हिमाद्री स्पेशलिटी के केमिकल ने भारत का पहला वाणिज्यिक एनोड सामग्री उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा महिषकारी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, महिषकारी पश्चिम बंगाल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फरवरी 2026 में रॉब जेटिन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के, नीदरलैंड के। ऑप्शन नंबर डी साथियों नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं कौन बने हैं, रॉब जेटिन जो कि फरवरी 2026 में बने हैं। चलिए इसको आप याद जरूर रखिएगा। नीदरलैंड्स को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है या समुद्र से सूख गई भूमि भी इन्हें कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है सौंधला। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी साथियों, सौंधला। महाराष्ट्र का सौंधला गांव जो है सबसे पहला जाति मुक्त गांव बना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? नई आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रहार। ऑप्शन नंबर ए साथियों प्रहार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रहार नीति का मुख्य उद्देश्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर देश से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना ही इसको जो है मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी, जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, भारत का प्रमुख आतंकवाद विरोधी विशेष दल है। प्रमुख आतंकवाद विरोधी विशेष दल है, जिसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है एनएसजी टीम को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 40 लाख परिवारों को फूड किट प्रदान करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू करी है? साथियों मेरी रसोई योजना शुरू करी है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर डी पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब को भारत में 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ झेलम यानी यहाँ 5 नदियाँ कौन से? झेलम है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। झेलम और चेनाब है। कौन सी नदी है? झेलम, चेनाब, रावी नदी है, रावी नदी तीसरी नदी हो गई, ब्यास नदी है, ब्यास हमारी चौथी नदी हो गई, और सतलज। कौन सी है? सतलज, जिन्हें सतलुज के नाम से भी जाना जाता है। यह सतलज नदी मिल गई। ये 5 नदियाँ जो है यहाँ पर है, इसलिए इसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका 16वां संस्करण आयोजित हुआ है बकलो। कहाँ पर? बकलो, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बकलो, हिमाचल प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली मणिपुरी फिल्म कौन सी है? पहली मणिपुरी फिल्म जिसने बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीता है, इसका नाम है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी बुंग। ऑप्शन नंबर डी बुंग साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, HIV से बचाव के लिए 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापावीर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? लेनाकापावीर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर ए साथियों जिम्बाब्वे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एवियन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर किसके प्रतिमा का अनावरण किया है? इसके स्थान पर सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी का जो है वह किया गया है प्रतिस्थापन। उनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है एवियन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। राजा जी की उपाधि उन्हें दी गई थी। वह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय गवर्नर जनरल पहले और अंतिम थे। उन्हें 1954 में, कब? 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। भारत रत्न से भी नवाजा गया था, और यह प्राप्त करने वाले वह पहले प्राप्त करता थे। कौन से? फर्स्ट प्राप्त करता थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? FCI के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बने हैं, वह है रविंद्र कुमार अग्रवाल। कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और किस अधिनियम के तहत? 1964 अधिनियम के तहत। 1964 अधिनियम के तहत वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्यालय की अगर बात करें, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है।
नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? 50वीं प्रगति बैठक की जो अध्यक्षता करी है वह नई दिल्ली में करी है। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगति, यहाँ प्रगति के अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो प्रगति का फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। क्या हो जाएगा? भारत सरकार का यह एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शासन मंच है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में करी थी। 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर ए काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे कम उम्र की बनी है महिला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसके नए महानिदेशक बने हैं लव अग्रवाल। लव अग्रवाल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर जाए DGFT यानी विदेश व्यापार महानिदेशालय, इसके जो है मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किस भरतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है? किस भरतनाट्यम कलाकार को? इसका सही आंसर हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर बी उर्मिला सत्यनारायण साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है? नया ई बिजनेस वीज़ा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी यानी चीन ने। ऑप्शन नंबर डी यानी चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई बिजनेस वीज़ा क्या है? ई बिजनेस वीज़ा जो है विदेशी नागरिकों को व्यावसायिक गतिविधियों, बैठकों और व्यापारिक दौरों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आसानी से जारी किया जाने वाला वीज़ा है। चलिए बात करते हैं चीन की। चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से रूस और कनाडा यानी रूस और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली किसने विकसित किया है? जल शोधन प्रणाली को विकसित किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर डी DRDO इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया है? ट्राउट फार्म का जो उद्घाटन इन्होंने किया है वह तेलंगाना हैदराबाद में किया है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगाना में इन्होंने इसकी जो है क्या किया है? उद्घाटन किया है। इसको आप याद रखेंगे। अगर बात करें तेलंगाना राज्य का जो गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। जो 2 जून 2014 को इसको भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था। हैदराबाद को भारत का मोतियों का शहर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? अपना पहला राजनयिक नूर अहमद नूर को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी साथियों नूर अहमद नूर को जो है नियुक्त किया है। अफगानिस्तान की आधिकारिक राजधानी काबुल है। क्या है? इसकी राजधानी है काबुल। इसको आप याद रखेंगे। और इसकी मुद्रा है अफगानी। क्या है मुद्रा? अफगानी जो है इसकी मुद्रा है। इसको आप याद रखेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच लगने वाली 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा। अफगानिस्तान एक पूर्णतः भू आबद्ध पर्वतीय देश है जो रणनीतिक रूप से एक मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच स्थित एक देश है।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किसको? स्वाति शांता कुमार। ऑप्शन नंबर सी साथियों, स्वाति शांता कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न क्या है, जनवरी 2026 में इसरो का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिससे 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? इसको लॉन्च किया गया था PSLV C62। PSLV C62 से इसको जो है लॉन्च किया गया था। अगर बात करी जाए इसरो क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसको आप याद रखिएगा। PSLV यानी PS यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का वर्क हॉर्स यानी भरोसेमंद रॉकेट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? यह प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी को मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। कौन सा? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? इसको शुरू किया है चाइना ने यानी चीन। ऑप्शन नंबर डी साथियों चीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण एक आधुनिक तकनीक है। क्या है? एक आधुनिक तकनीक है जिससे बिजली की बचत के समय हवा को अत्यधिक दबाव में भूमिगत गुफाओं में स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे टरबाइन लगाकर बिजली बनाई जाती है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह भारत का पहला राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर सी साथियों केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का अस्थायी परमाणु कचरा भंडार ओकालो किस देश ने बनाया है? साथियों ओकालो को बनाया है फिनलैंड ने। किसने? फिनलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिनलैंड जो है उत्तरी यूरोप में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ है राजधानी? हेलसिंकी जो है इसकी राजधानी और मुद्रा यूरो। इसको आप याद रखिएगा। फिनलैंड को दुनिया भर में लाखों झीलों की भूमि कहा जाता है, यानी लाखों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, यानी लैंड ऑफ 1000 लेक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति लीसा गील को। न्यायमूर्ति लीसा गील, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी अमेरिका साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 साथियों यह मनाया गया 26 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल को यह मनाया गया।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट बनी है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, नागोबा जतारा नामक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार मनाया गया है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी बी तेलंगाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागोबा जतारा जो है तेलंगाना के आदिलाबाद, कौन से? आदिलाबाद जिले में मेस्राम वंश के गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है। और भारत का सबसे बड़ा यानी पहला सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार कौन है? मेदाराम जतारा। मेदाराम जतारा इसको आप याद रखेंगे, यह भी तेलंगाना राज्य में ही आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है, किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, सेल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इसका केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। इस प्रकार आज का यह क्लास हमारा इसी 50 क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तब तक आप हमारे वन सीट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। इसके लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।